हम सेक्शन 13, 14, 15 ऑफ हेल्थ केयर कमीशन एक्ट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 13, 14, 15 हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के लाइसेंस के बारे में बात करता है कि लाइसेंस अप्लाई किस तरह किया जाता है और हेल्थ केयर कमीशन का जो अदारा है वो एक हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को लाइसेंस किस तरह इशू करता है। इससे पहले हमने हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी। जब एक हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट हेल्थ केयर कमीशन के अदारे के साथ रजिस्टर्ड हो जाती है तो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के लिए लाइसेंस लेना, लाइसेंस का अजरा ज़रूरी हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट एक दरख्वास्त दायर करेगी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के ऊपर, और इस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर वो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के कवायफ दर्ज करेगी, उसकी नेचर, उसकी काइंड बताएगी और वो लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हेल्थ केयर कमीशन का जो अदारा है उसकी जानब से इंस्पेक्शन टीम हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को विज़िट करेगी और देखेगी कि हेल्थ केयर कमीशन के जो MSD रूल्स हैं, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड जो है, उसके मुताबिक ये हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट पूरा उतर रही है। उसके मुताबिक इन्होंने अपनी तमाम कवायफ को पूरा किया है, तमाम इक्विपमेंट्स को, स्टाफ को, सफाई सुथराई के निज़ाम को, और जो एक हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट में MSD रूल्स के मुताबिक ज़रूरियात होती हैं उसको मेंटेन कर रही है ये हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर इंस्पेक्शन टीम हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट की MSD रूल्स के मुताबिक किए गए मेयार को तस्लीम कर लेती है तो एक हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को लाइसेंस जारी हो जाता है हेल्थ केयर कमीशन की जानब से। तो अगर कोई हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट MSD रूल के मुताबिक, स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने आप को मेंटेन ना कर पा रही हो तो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को प्रोविजनल लाइसेंस इशू किया जाता है। और जब हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट MSD स्टैंडर्ड के मुताबिक, रूल के मुताबिक अपने मेयार को, स्टैंडर्ड को अचीव कर लेती है तो उस प्रोविजनल लाइसेंस को रेगुलर लाइसेंस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये भी इंस्पेक्शन टीम की विज़िट के बाद, इंस्पेक्शन टीम की सेटिस्फेक्शन के बाद ही होता है। तो जब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन लाइसेंस इशू करता है किसी भी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को तो वो 5 साल के लिए इशू किया जाता है। 5 साल के बाद दोबारा उस लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है, उसके लिए दरख्वास्त देना पड़ती है। तो ये जो लाइसेंस इशू किया जाता है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानब से हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को, इसकी अक़साम है, यानी हॉस्पिटल को अलग टाइप का लाइसेंस इशू किया जाएगा, उसके प्रोटोकॉल, उसके स्टैंडर्ड्स अलग होंगे। इस तरह किसी मेडिकल क्लिनिक को, डेंटल क्लिनिक को, डायग्नोस्टिक सेंटर को, लैब को, मटर्निटी होम्स को, होम्योपैथिक क्लिनिक को, ये टाइप्स हैं लाइसेंस की। हर क्लिनिक की, हर हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट की अपनी नेचर के मुताबिक उसको लाइसेंस इशू किया जाएगा। और जो लाइसेंस इशू किया जाएगा उस लाइसेंस की जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी तो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को उस लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक पूरा उतरना होगा, MSD स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा। तो जब लाइसेंस इशू हो जाता है तो अगर कोई अदारा, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट उस लाइसेंस की वायलेशन करता है, लाइसेंस के प्रोटोकॉल्स, टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता, उसकी किसी प्रोविज़न की वायलेशन कर रहा होता है तो उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल भी कर सकता है हेल्थ केयर कमीशन का अदारा, उसके पास ये पावर हैं। और इसी तरह अगर कोई हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन ले लेता है और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद वो लाइसेंस के लिए जस्तजू नहीं करता, लाइसेंस नहीं ऑब्टेन करता,
तो हेल्थ केयर कमीशन जो है उसकी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है और उसको जुर्माना भी कर सकता है। ये था आज का टॉपिक, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस किस तरह obtain कर सकता है, और हर हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को अपनी नेचर के मुताबिक लाइसेंस इशू किया जाता है।